हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सीखा था कि जो टेंस है उसकी पहचान हमें कैसे करनी है। चलिए आइए आज यूजेस ऑफ टेंस के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको शुरू करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसकी पहचान हमें मिलेगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यूज नंबर फर्स्ट करते हैं। यूज नंबर फर्स्ट की क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम किसी भी रिपीटेड एक्शन, हैबिट या फिर रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए करेंगे। रेगुलर एक्शन को दिखाने के लिए करेंगे। अब देखिए, जो भी ये रेगुलर एक्शन है वो भी बार बार होगा, रिपीटेड एक्शन है वो भी बार बार होगा, और एक इंसान की जो आदत बनी हुई है वो भी बार बार होने वाली है। तो इसीलिए इस प्रकार के जो टेंसेस हैं उनमें कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का यूज होता है। तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है सबसे पहले है ऑलवेज, हैबिचुअली, जर्नली, यूजुअली, seldom, hardly, rarely, every। एवरी से सो मिला के कई वर्ब बनती है। एवरी के साथ एवरी नाइट हो सकता है, एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी डे हो सकता है। ठीक है, और वैसे ही वंस के साथ हमारा वंस अ वीक हो सकता है, वंस ए वीक, वंस ए मंथ हो सकता है, वंस अ ईयर हो सकता है, वंस ए डे हो सकता है। वैसे ही ट्वाइस के साथ भी ऐसे ही है, ट्वाइस अ वीक हो सकता है, मंथ और ईयर। अगर ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये आपको किसी भी सेंटेंस में मिले तो आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि मोहन गो, इसके लिए हमारी क्या है, वर्ब है। मोहन टू बेड एट 9 PM। मोहन 9 बजे बेड पर चला जाता है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये मोहन की हैबिट बनी हुई है। तो क्या है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि मोहन गोज टू बेड एट 9 PM डेली, तो बिना सोचे समझे हमने क्या करना है, ये भी एक टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है, तो हमने वहां पे क्या कर देना है, गोज कर देना है। ठीक है, रिपीटेड एक्शन है, 9 बजे हर रोज चला जाता है, तो हम लोग ये चीज करेंगे। अगर ये वर्ब मिल जाते हैं जैसे कि मोहन कम्स हेयर वंस अ वीक, मोहन हफ्ते में यहाँ पर एक बार आता है, तो वंस ए वीक देखा तो कम्स हो गया। ठीक है, सुदेश राइट्स ए लेटर यूजली, ट्वाइस अ मंथ कि जो सुदेश है वो महीने में 2 बार क्या है, पत्र लिखती है। ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी।
वो अक्सर क्या पीता है, कॉफी पीता है। ठीक है, जब भी आप ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब देखोगे तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे। कई बार ये जो एडवर्ब्स हैं ये सेंटेंस में दी भी नहीं होती, जैसे इस सेंटेंस में नहीं दी हुई है मोहन गोज टू बेड एट 9 PM, लेकिन हमें फिर भी पता है मोहन 9 बजे सोने के लिए चला जाता है, तो हमें पता है कि 9 बजे चला जाता है, इसका मतलब वो हैबिट है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में उसने डेली शब्द को दे दिया तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब में चला गया, यहाँ पे भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब को ही है। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये देखना है कि वहां पर शो क्या कर रहा है, वो हैबिट है, रिपीटेड एक्शन है, या कैसे क्या बात चल रही है। ठीक है, तो यूज नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। यूज नंबर सेकंड में क्या होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे हम टू शो जर्नल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, और यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे काम जो कि सच हैं, या तो वो ऐसे काम जो कि बिल्कुल सच है, जर्नल हो, सार्वभौमिक सच हो, या फिर सामान्य सच हो, या फिर विज्ञान की दृष्टि से वो सच हो, तो उनको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है सूरज हमेशा किस दिशा से निकलता है, पूरब से, इसीलिए क्या किया, राइजेज किया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है 100 डिग्री तक अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो उबलना शुरू कर देगा। हमें ये भी पता है कि 2 and 2 makes 4, ठीक है, कि 2 और 2 हमेशा क्या होते हैं, 4 होते हैं। कभी ऐसे सुना है कि 2 और 2 5 हो गए हो, वो एक मूवी है बस। तो 2 और 2 हमेशा क्या रहेंगे, 4 ही रहेंगे। तो ये यूज नंबर सेकंड था। अगर इसको पढ़ के देखे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये साइंटिफिक भी है। जनरल ट्रूथ में क्या हो जाएगा, 2 and 2 makes 4, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा साइंटिफिक ट्रूथ हो गया। यूज नंबर 3, यूज नंबर 3 में क्या है, टू शो सम एक्शंस विच आर फिक्स्ड। ऐसे कामों को बताने के लिए कि जो ऐसे काम जो पहले से फिक्स है, मतलब उनकी योजना बना ली गई है, और इन यूजेस का भी हमें सेंस समझना पड़ेगा। और ये जो काम है जो होंगे तो कब, फ्यूचर में होंगे, लेकिन योजना कब बना ली गई है, प्रेजेंट में बना ली गई है। जैसे कि हम बात करें द स्कूल रीओपन, इसकी क्या है, वर्ब है, इन जुलाई। आपको पता है कि जून की छुट्टियां पड़ती है तो जुलाई में हमारे स्कूल क्या होते हैं, वो रीओपन हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, कहेंगे हिंदी में हमारे स्कूल जुलाई में खुलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रीओपन्स, ठीक है, द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। वैसे ही हमारा हो सकता है जैसे कि माई फादर रिटर्न्स टुमारो, जो मेरे पिता है वो कल आ जाएंगे, ठीक है, आएंगे कब, कल को, लेकिन पता कब है, अभी तो पता है, प्रेजेंट में ही पता है। इसीलिए कोई ऐसे काम जो कि होने वाले फ्यूचर में है लेकिन उनकी योजना हमें पहले से ही पता है, तो हम लोग उनको शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेंटेंसेस के लिए कुछ फ्यूचर एक्सप्रेसिंग टाइम्स होते हैं। तो फ्यूचर एक्सप्रेसिंग जो टाइम्स हैं वो हैं टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये ऐसी टाइम है जो फ्यूचर को शो करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा काम जो अभी फिक्स कर लिया गया है होने वाला फ्यूचर में, तो उसको शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात सोचने वाले है कि आप क्या वहां पे सिंपल फ्यूचर को यूज नहीं करोगे, नहीं, आप वहां पे ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ साथ वहां पर प्रेजेंट टेंस को भी यूज किया जा सकता है।
चलिए रूल नंबर 3 करते हैं, सॉरी रूल नंबर 4, यूज नंबर 4। यूज नंबर 4 में हम लोग करेंगे कि कई बार कोई भी ऑथर है टू कोट सम ऑथर्स स्टेटमेंट। कई बार क्या करना होता है कि हम लोग किसी भी लेखक की किसी भी जो कही गई बात है ना, उसको एज इट इज कोट कर लेते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि कीट्स ने कहा था, कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever। देखो कि एक जो सुंदर चीज है वो हमेशा खुशी देने वाली होती है, ये कीट्स की बात है। और हम लोग जब भी इस बात को अपनी किसी भी बात को बताने के लिए उसके कहे हुए शब्दों को एज इट इज कोट करने की सोचेंगे, अपने लिए यूज करने की सोचेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल है इसके लिए ही, यह नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए, द कोर्स ऑफ लव नेवर रन स्मूथ। जो यहाँ पे एक तो नेवर शब्द आ गया है और दूसरा क्या है, हमें यहीं से देख के लगा लेना आइडिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। लेकिन ये जो बात है वो कही हुई है इंग्लिश के बहुत ही टॉप मोस्ट राइटर की, शेक्सपियर जी ने कहा था द कोर्स ऑफ लव नेवर रन स्मूथ। अगर हम उनकी बात को एज इट इज कोट करते हैं तो भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। चलिए अब यूज नंबर 5 की बात करते हैं। यूज नंबर 5 में क्या होगा, एक कंडीशनल सेंटेंस है। आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इफ मिल जाए और उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और उसके सेकंड पार्ट में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। इफ देखिए इस सेंटेंस के 2 पोर्शन है। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच ए ट्रेन। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें पता है ये क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ मिला हुआ है तो यहाँ पर आपको खालिस्तान मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, इफ ही डैश हार्ड ही विल स्टैंड फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो क्या होगी, वर्क। अगर वो सख्त मेहनत करता तो वो क्या हो जाता, पहले स्थान पर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्क्स। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, इफ मिले आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और या फिर उसके साथ में आपको सिंपल फ्यूचर टेंस मिले तो आप वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन बात करते हैं कि अगर आप लोगों की कोई भी ऐसी चीज है, यूज नंबर 6 है ये आपका, कि अगर आप लोगों का कोई भी मेंटल एक्टिविटी की बात करें या इमोशन की बात करें, टू शो आवर मेंटल एक्टिविटी, सॉरी
और फीलिंग्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ही, माई प्रॉब्लम, आपको वर्ब दे दी अंडरस्टैंड, ही डैश माई प्रॉब्लम। अब मेंटल एबिलिटी और फीलिंग क्या है, फीलिंग की बात कर रहा है कि वह मेरी प्रॉब्लम समझेगा या समझता है या कैसे, तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड्स। आई बिलीव इन गॉड, ये मेरी क्या है, फीलिंग है, मेरी क्या है, सोच है किसी चीज के बारे में। शी ट्रस्ट्स इन हिम, वो क्या है, उसमें उसको विश्वास है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मेंटल एक्टिविटी हो गया, फीलिंग्स हो गया, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, एट द प्रेजेंट टाइम हम लोग वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। यूजेस नंबर 7 की बात करते हैं, तो यूजेस नंबर 7 में होगा कि आप लोग किसी भी चीज के ऊपर, अगर आप किसी भी टू शो, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर अपना पोसेशन दिखाना चाहते हैं, पोसेशन का मतलब होता है, पोसेशन का मतलब होता है टू शो पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पे अपना अधिकार दिखाना। क्या दिखाना, अधिकार दिखाना। जैसे कि अगर मैं कहूं दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है, हम इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। अगर इसको हम ऐसे ना बोल के ऐसे बोलना चाहिए, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इस किताब का संबंध मेरे से है, तो भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। जैसे ही ऑन्स ए न्यू कार, उसके पास क्या है, उसके पास वो एक नई कार का मालिक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही हैज अ न्यू कार, तो तब भी क्या है, पोसेशन। हमें पता है पोसेशन को शो करने के लिए प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग हैज और हैव की जगह ना यूज करके अगर वर्ब को यूज करना चाहें तो वर्ब्स ऐसे यूज होंगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक ये जो टेंस है वो समझ आया हो। और एक जो लास्ट रूल है, जो मोस्टली बहुत ही रेयर चांस है कि आ जाते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आइए स्कोर कर लेते हैं। सबसे इजी है, आपको याद करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस या तो हेयर या फिर देयर शब्द से शुरू हुआ मिले और इन दोनों के बाद ही आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिले, क्या मिले, एक्सक्लेमेशन साइन मिले, तो हम लोग वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करेंगे। जैसे कि अब देखिए बिल्कुल इजी सी एग्जांपल है, देयर ही गोस। अब देखिए देयर मिला, देयर से सेंटेंस मिला, और सेंटेंस मिलने के बाद क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन साइन भी मिला। ठीक है, और क्या हो सकता है, हेयर कम्स द बस। चलो देखो बस आ गई। जैसे कि इन सेंटेंसेस का प्रयोग वहां पर होता है, जैसे कि आप स्टेज पे कमेंट्री कर रहे हो और आप कहीं अगली परफॉर्मेंस के हेयर द गर्ल कम हेयर द डांसिंग परफॉर्मेंस, तो हेयर और देयर का प्रयोग है जो जहां वहां पर ज्यादा होता है। और इनके बाद क्या है, इंटरजेक्शन का एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग होगा, और एक्सक्लेमेशन साइन के प्रयोग के साथ आपको अगर किसी भी सेंटेंस में मिले तो आप बिना सोचे समझे वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करोगे। तो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो यूजेस हैं वो आज खत्म हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।